हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री के उस्ताद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं नया टॉपिक लेकर के आया हूं, प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि इसका फायदा दूसरों को भी मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो बच्चों, पहला रिएक्शन जो है वो फ्रॉम नाइट्राइल्स है। प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स क्या होता है? साइनो ग्रुप होता है जिसमें हमारा कार्बन जो है ट्रिपली बॉन्डेड होता है टू नाइट्रोजन। ऑलराइट, यहां पर स्टार्टिंग प्रोडक्ट में अल्काइल साइनाइड या अल्काइल नाइट्राइल या अराइल नाइट्राइल दोनों को लिया जा सकता है। यहां पर अल्काइल ग्रुप होगा और यहां पर एरोमेटिक रिंग होगी। ये साइनाइड ग्रुप से या नाइट्राइल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़े होंगे। इनका जब एसिड हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो एसिड हाइड्रोलिसिस जब इनका होता है तो यहां पर मिलता है एक कॉम्प्लेक्स। याद रहे कि एसिड हाइड्रोलिसिस में वाटर ऐड होगा इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। तो होगा क्या कि वाटर का OH आकर के यहां जुड़ेगा और हमको मिलेगा डबल बॉन्ड NH। मतलब क्या है कि H2O का H और OH दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये OH यहां आ रहा है और ये H जो है नाइट्रोजन के पास आ रहा है। ऑलराइट, ये एक कॉम्प्लेक्स है बच्चों। इस कॉम्प्लेक्स में आगे चल के अरेंजमेंट होगा और ये एक टाइप का रिवर्सिबल अरेंजमेंट है और ये अरेंजमेंट में ये हाइड्रोजन शिफ्ट होकर के यहां आएगा तो हमको मिलेगा अमाइड। क्या मिल गया हमको? अमाइड मिल गया। अल्काइल अमाइड इस केस में मिलेगा। अगर हम स्टार्टिंग प्रोडक्ट में एरोमेटिक रिंग वाला प्रोडक्ट लेते हैं या अराइल नाइट्राइल लेते हैं तो हमको अराइल अमाइड मिल जाएगा। अब इसका हम लोग आगे चल के फिर एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे या हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड करेंगे तो यहां पर क्या होगा? वंस अगेन ये देखिए H और OH दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये H जो है NH2 के पास जाएगा और ये OH यहां आएगा। देख लेते हैं। तो ये पार्ट, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और हमको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला जो ऑक्सीजन है वो ये डबली बॉन्डेड ऑलरेडी है इस कार्बन को और ये OH आकर के यहां जुड़ेगा। ये NH2 जो रिप्लेस हुआ है, इस NH2 को दूसरा हाइड्रोजन मिल जाएगा और बनेगा NH3 गैस, जो गैस लिबरेट हो जाएगी और राइज हो जाएगी। तो इसलिए हमने एरो बनाया है, NH3 गैस लिबरेट हो जाएगी और हमको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गई बात बच्चों? इज दैट क्लियर? अब इसी को हम लोग कुछ एग्जांपल्स इसके डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है। अगर इसी रिएक्शन को हम कंबाइन करें तो कंबाइन करने के बाद हमको कुछ ऐसा रिएक्शन भी मिलेगा जिसको हम शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं। यह हमारा अल्काइल नाइट्राइल है। यहां पर देखिए दो H2O मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे 2H2O और यहां पर इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड क्या हो रहा है? यहां पर एक कोई डाइल्यूट मिनरल एसिड लिया जाता है। क्या हो रहा है? यहां पर कोई एक डाइल्यूट मिनरल एसिड लिया जाता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ये इसका जो H+ है ये कैटलिस्ट का काम करेगा जो एंड में इस रिएक्शन में रीजनरेट हो जाता है। क्योंकि यहां पर आपने H3O+ देखा था लेकिन उसमें से H और OH ही यूज हुआ है। H+ जो है वो रीजनरेट हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा RCOOH+। NH3 मिला था ना बच्चों, NH3। अब ये एसिड जब कैटलिस्ट का काम करेगा तो ये क्या करेगा? H+ और Cl- में डिवाइड हो जाएगा और ये H+ इस पूरे रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा
और कैटेलाइज करने के बाद ये H+ रीजनरेट हो जाएगा। तो ये H+ हमारे NH3 के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमको मिलेगा NH4+। ऑलराइट बच्चों, NH4+ में जुड़ जाएगा आकर के Cl-। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? NH4Cl। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया बच्चों? अल्काइल नाइट्राइल प्लस 2H2O प्लस डाइल्यूट HCl हमको क्या देगा? RCOOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में हमको मिल जाएगा अमोनियम क्लोराइड। समझ में आ गई बात बच्चों? अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें हम लोग दो ही एग्जांपल देखेंगे। एक जगह हम लोग लेंगे कोई भी अल्काइल ग्रुप, यहां पर मैं सिंपलेस्ट अल्काइल ग्रुप ले रहा हूं CH3। देखिए, हम लोगों को सेम प्रोसेस फॉलो करना है। यहां पर अगर रिएक्शन इस फॉर्मेट में आएगा या इस फॉर्मेट में आएगा तो कैसा होगा? देखिए, यहां पर एसिड हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ऑलराइट, एसिड हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो कॉम्प्लेक्स में हमको क्या देखने मिलेगा? CH3 COH डबल बॉन्ड NH। यहां पर रीअरेंजमेंट होगा, ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, तो हमको मिल जाएगा अमाइड। ये अमाइड का फिर से एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों? एसिटिक एसिड, और साथ में मिल जाएगा NH3 गैस जो लिबरेट हो जाएगा। ऑलराइट, अगर इस फॉर्मेट में लिखेंगे सेम चीज मिलेगी हमको, CH3COOH और NH3 में HCl जुड़ करके NH4Cl दे देगा हमको। इसी तरह अगर हम लोग बेंजाइल ग्रुप लेते हैं, यहां पर अल्काइल की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं? बेंजाइल ग्रुप ले रहे हैं। तो बेंजाइल ग्रुप में क्या होगा? यहां पर बेंजाइल नाइट्राइल हमको मिल रहा है, इससे हमने स्टार्ट किया, इसका हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। यहां पर सेम चीज होगी, हमको जो है एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, और ये कॉम्प्लेक्स के अंदर रीअरेंजमेंट होगा और हमको क्या मिल जाएगा? अमाइड मिल जाएगा। इसका जब हम लोग फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों? बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। और अमोनिया गैस लिबरेट हो जाएगी। समझ में आ गई बात बच्चों? तो ये था प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम नाइट्राइल्स। ठीक है, अब चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। तो बच्चों चलते हैं अगले रिएक्शन पर। अगला रिएक्शन जो है वो है फ्रॉम असाइल क्लोराइड और एनहाइड्राइड्स। ठीक है, तो हम लोग प्रेपरेशन देखने वाले हैं किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। किससे? असाइल क्लोराइड से या एनहाइड्राइड से। तो असाइल क्लोराइड और एनहाइड्राइड काफी रिएक्टिव होते हैं। जब भी इनको वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाएगा या जब भी ये वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और इनका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। यहां पर किसी भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। असाइल क्लोराइड जब भी वाटर के कांटेक्ट में आएंगे इनका क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। अब अपना जो वाटर है ये H और OH में टूटेगा। ऑलराइट, अब असाइल क्लोराइड का क्लोरीन H के साथ जुड़ेगा, हमको दे देगा HCl, और ये OH जो है C के साथ जुड़ जाएगा तो हमको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आई बात बच्चों? अब ये देखिए OH यहां पर आ गया है, कार्बन के साथ जुड़ करके हमको मिल गया है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये H जो है Cl के साथ ऐड होकर के हमको दे देगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिंपल है कि नहीं बच्चों रिएक्शन? तो यहां पर यही आपको ध्यान में रखना है कि ये वाला जो क्लोरीन है
ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है और OH जो है क्लोरीन को रिप्लेस कर रहा है। ऑलराइट, इसी तरीके से हम लोग अगर एनहाइड्राइड का रिएक्शन देखें, किसका रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग, एनहाइड्राइड का रिएक्शन अगर देखें तो एनहाइड्राइड में 3 ऑक्सीजन होते हैं। अब एनहाइड्राइड अगर वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो एनहाइड्राइड का भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। यहां पर भी सेम चीज हमको देखने मिलेगी, H और OH। अब क्या होगा बच्चों, ये वाटर का जो H है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा और ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा और हमको ये कंबाइन होकर के मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये वाला जो पार्ट बचा है, असाइल ग्रुप जो बचा है, ये असाइल ग्रुप OH के साथ कंबाइन हो जाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल भी मिल जाएगा हमको कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहां पर हमको मिलेंगे 2RCOOH। ऑलराइट बच्चों, और वाटर मॉलिक्यूल कंप्लीटली यूटिलाइज्ड हो जाएगा। तो ये रिएक्शन काफी सिंपल था। यहां पर अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल भी देख लेते हैं। अगर मैं यहां पर R की जगह कोई अराइल ग्रुप ले लेता हूं या कोई एरोमेटिक रिंग ले लेता हूं या कोई सिंपलेस्ट अल्काइल ग्रुप ले लेता हूं तो रिएक्शन ऐसे ही प्रोसीड होगा। सिमिलरली यहां पर भी सेम टाइप का रिएक्शन होगा। तो यहां पर हम लोग इथाइल ग्रुप ले लेते हैं, C2H5। ऑलराइट बच्चों, C2H5 COCl। ऑलराइट, यहां पर है, इसके साथ वाटर ऐड किया गया तो हमको क्या दे देगा, ये C2H5 COOH मिल जाएगा। और यहां पर जो दूसरा हिस्सा है वो क्लोरीन के साथ जुड़ेगा और हमको मिल जाएगा HCl। है ना सिंपल बच्चों। इसी तरीके से यहां देखेंगे तो यहां पर देखिए हम लोग ले लेते हैं मिथाइल ग्रुप, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। यहां पर भी हमने वाटर ऐड किया, हमको यहां पर 2RCOH मिलने वाला है। यहां पर मैंने सेम अल्काइल ग्रुप लिया है तो हमको सेम टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे। समझ में आ गई बात बच्चों। ये वाला रिएक्शन जो है ये काफी सिंपल है। यहां पर असाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड या कोई भी एनहाइड्राइड जब भी वाटर के कांटेक्ट में आएंगे उसके साथ रिएक्ट करेंगे और उनका हाइड्रोलिसिस हो करके हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो अब चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। तो बच्चों अगला रिएक्शन जो हम लोग देखने वाले हैं वो है प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एस्टर्स। ठीक है बच्चों, तो प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एस्टर्स के लिए हाइड्रोलिसिस बहुत जरूरी है। हाइड्रोलिसिस होने के बाद ही एस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड हमको मिलते हैं। लेकिन यहां पर इस टाइप के हाइड्रोलिसिस को देखा जाए तो, लेकिन यहां पर हमको 2 टाइप के हाइड्रोलिसिस देखने मिलेंगे। पहला हाइड्रोलिसिस होगा एसिड हाइड्रोलिसिस और दूसरा हाइड्रोलिसिस होगा अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। तो चलिए देखते हैं। तो पहला हाइड्रोलिसिस है एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस में कोई भी डाइल्यूट मिनरल एसिड का इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें HCl, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 दोनों काम आएंगे, लेकिन डाइल्यूट होंगे। क्यों? क्योंकि एस्टर जो है वो खुद एसिड डेरिवेटिव है और एसिड डेरिवेटिव्स खुद ही रिएक्टिव होते हैं। तो यहां पर डाइल्यूट एसिड से काम हो जाएगा। तो देखिए हमारे जो एस्टर्स हैं उसको हम लोग कैसा लिखते हैं, RC डबल बॉन्ड O OR। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये अल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है और बाकी ये असाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका अगर हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस में कोई भी एसिड हो सकता है, डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl। तो एसिड हाइड्रोलिसिस में होगा क्या कि वाटर मॉलिक्यूल आकर के यहां पर ऐड होगा। याद रहे कि एसिड हाइड्रोलिसिस में जो H+ है या प्रोटॉन है वो कैटलिस्ट का काम करेगा, वो आकर के यहाँ के बॉन्ड को ब्रेक करेगा और उसके बाद ये देखा जाएगा कि
यहाँ का जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसके बाद प्रोटॉन वापस रीजनरेट हो जाएगा। तो हमको ये मालूम पड़ेगा कि वाटर मॉलिक्यूल का H और OH ब्रेक हुआ है और एक जगह H जाकर के अटैच हुआ है और दूसरी जगह क्या जुड़ा है, दूसरी जगह जुड़ा है OH। तो अगर हम लोग यहां देखें H+ आकर के इस ऑक्सीजन को जुड़ेगा और उसकी वजह से ये बॉन्ड टूटेगा और इस वजह से हमको मिलेगा RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस दूसरा हमको मिल जाएगा ROH जिसको हम लोग बोलेंगे अल्कोहल। समझ में आ गई बात बच्चों? तो यहां पर अगर H+ आएगा और यहां बॉन्ड टूटता है तो यहां से हमको मिल जाएगा RCOOH और ये जो है इससे मिल जाएगा ROH। ऑलराइट, तो हमको क्या मिलने वाला है? कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में मिलने वाला है अल्कोहल। समझ में आ गई बात बच्चों? इसी तरीके से दूसरा हाइड्रोलिसिस जो है वो हाइड्रोलिसिस है अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस में हम लोग किसी भी बेस का यूज करेंगे। ऑलराइट, अल्कली किसको बोलते हैं? किसी भी बेस को। तो कोई भी डाइल्यूट बेस ले सकते हैं, प्रेफरेबली डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH। सेम चीज एस्टर को अब हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस ना करके डाइल्यूट बेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो यहां पर भी हमको यह देखने मिलेगा कि पहले स्टेप में इस अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस में हमारा एस्टर जो है वो रिएक्ट कर जाएगा बेस के साथ और हमको क्या मिल जाएगा बच्चों? देखिए यहां पर बेस में क्या है? Na और OH। ऑलराइट, तो NaO जो है सबसे पहले NaOH का Na रिप्लेस होगा और हमको मिल जाएगा RCOONA। क्या मिल रहा है? RCOONA बराबर है बच्चों, ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ ये वाला जो अल्काइल ग्रुप रिप्लेस हो रहा है वो OH के साथ जुड़ करके अल्कोहल बना देगा। समझ में आ गई बात बच्चों? तो अब यहां पर अल्कोहल तो हमको मिल गया है, लेकिन ये जो RCOONA है जिसको हमने क्या कहा था? सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इसका हम लोग जब आगे ये जो RCOONA है ये जो RCOONA है जिसको हमने कहा था सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये जो सोडियम सॉल्ट है, ये सोडियम सॉल्ट का अगर हम आगे चल करके एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सेम चीज होने वाली है। H+ आएगा, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो हमको रिटर्न क्या मिलने वाला है बच्चों? हमको रिटर्न मिलने वाला है RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और Na के साथ OH जुड़ जाएगा। यहां पर भी हमको सेम चीज देखने मिलेगी, H और OH। ये H जो है RCOO के साथ जुड़ करके RCOOH बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये OH Na के साथ जुड़ जाएगा तो हमको मिलेगा NaOH। यहां पर देखने वाली बात यह है कि जो NaOH यहां पर यूटिलाइज हुआ था वो NaOH यहां पर रीजनरेट हो गया है। ऑलराइट, और यहां पर एक जगह सेकेंड स्टेप में हमको RCOOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है और यहां पर हमको क्या मिल जा रहा है? अल्कोहल। तो अगर हकीकत में देखा जाए दोनों रिएक्शन को हम लोग अगर कंबाइन करें तो यहां पर एसिड हाइड्रोलिसिस में प्रोटॉन ने कैटलिस्ट का काम किया है जो एंड में रीजनरेट हो जा रहा है और हमारे एस्टर को दो पार्ट में ब्रेक कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर या इन एडिशन ऑफ वाटर, और हमको मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। यहां पर भी अगर देखा जाए तो यहां पर कैटलिस्ट का काम हमारा डाइल्यूट
बेस कर रहा है NaOH या KOH भी हो सकता है, और हमको 2 स्टेप में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहे हैं, क्योंकि NaOH जो यूटिलाइज हुआ था वो वापस रीजनरेट हो चुका है। तो दोनों रिएक्शन नियरली सेम है। यहां पर अब हम अगर एग्जांपल्स देखें तो अगर मैं NaOH की जगह KOH लेता तो मुझे यहां पर मिलता RCOOK, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, और उस पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का जब मैं एसिड हाइड्रोलिसिस करता तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता और NaOH या KOH मिल जाता, और मुझे KOH मिल जाता। इसी तरीके से इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो जो भी अल्काइल ग्रुप हम लोग यहां पर लेंगे, देख लीजिए यहां पर कार्बोनिल कार्बन के साथ जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, और ऑक्सीजन को जुड़ा हुआ या अल्कोक्सी ग्रुप को जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप क्या बनाएगा, अल्कोहल। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अगर हमने यहां पर CH3 ले लिया है, अब इसका हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो ये CH3 जो कार्बोनिल कार्बन को जुड़ा है वो हमको क्या देगा, एसिड दे देगा, और अल्कोक्सी ग्रुप वाला अल्काइल ग्रुप हमको क्या दे देगा, अल्कोहल दे देगा। समझ में आ गई बात बच्चों। इसी तरीके से अगर इसमें हम लोग 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स लेते हैं तो यहां पर भी आपको सेम चीज याद रखनी है, जो अल्काइल ग्रुप यहां पर कार्बोनिल कार्बन को जुड़ा है उससे डिराइव होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो अल्कोक्सी ग्रुप को जुड़ा है अल्काइल ग्रुप उससे मिलेगा हमको अल्कोहल। ठीक है बच्चों। यहां पर एक और चीज का ध्यान रखिए कि इस अल्काइल ग्रुप की जगह एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है, जो रिंग होगी वही रिंग का डेरिवेटिव एसिड में हमको मिलने वाला है। यहां पर अगर कोई रिंग हुई तो अल्कोहल में हमको रिंग मिल जाएगी, या फिर यहां पर जो अल्काइल ग्रुप होगा उसका अल्कोहल डेरिवेटिव हमको मिल जाएगा। यहां पर मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये जो RCOONA था ये क्या था, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, यही अल्काइल ग्रुप, ये जो R है इसकी जगह अगर कोई हायर अल्काइल ग्रुप होगा तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड हो जाएगा, और उसको हम लोग सोप बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों उसको, हम लोग उसको सोप बुलाते हैं। तो जब भी कभी ये रिएक्शन होगा एस्टर का किसी भी अल्केलाइन सॉल्यूशन के साथ, प्रेफरेबली KOH या NaOH के साथ, तो हमको क्या मिलता है, सोप मिलता है। कंडीशन ये है कि यहां पर हायर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, और इसलिए इस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, जो आपने 11th में पढ़ा था। समझ में आ गई बात बच्चों। और इसी सोप का अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको उस अल्काइल ग्रुप का डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह भी रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। तो बच्चों अगला रिएक्शन है प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। सबसे सिंपलेस्ट अल्काइल बेंजीन कौन सा है बच्चों, टोलुइन। टोलुइन में क्या होता है, बेंजीन रिंग में मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होता है। तो हम लोग उसका एग्जांपल ले लेते हैं। ये बेंजीन रिंग है और यहां पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। ये हो जाएगा मिथाइल बेंजीन और इसका कॉमन नेम है टोलुइन। अब यहां पर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रेपरेशन के लिए इसका ऑक्सीडेशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन करने के लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो यहां पर KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट अल्केलाइन KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया जाएगा और इसका ऑक्सीडेशन कराया जाएगा। तो बेंजीन रिंग क्योंकि काफी स्टेबल होती है तो रिंग के अंदर तो कोई चेंज आएगा नहीं,
ऑक्सीडाइज होगा ये वाला कार्बन, तो हमको क्या मिलेगा देखिए बच्चों, ऑक्सीडेशन की वजह से हाइड्रोजन लूज हो जाएंगे और हमको मिलेगा पोटेशियम बेंजोएट। क्या मिलेगा बच्चों, और हमको मिलेगा पोटेशियम बेंजोएट। क्या मिलेगा बच्चों, पोटेशियम बेंजोएट। अब इस पोटेशियम बेंजोएट का जब फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये रिंग वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे बेंजोइक एसिड। तो इसका फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है और हमको क्या मिल रहा है, बेंजोइक एसिड मिल जा रहा है। समझ में आ गई बात बच्चों। इसी तरीके से हम एक दूसरा अल्काइल बेंजीन ले लेते हैं। यहां पर एक और अल्काइल बेंजीन है जिसका कॉमन नेम है क्यूमीन। क्यूमीन में अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, लेकिन सेकेंडरी कार्बन अल्काइल ग्रुप का अटैच्ड होता है बेंजीन रिंग को। यह है क्यूमीन, और इस क्यूमीन का सेम प्रोसेस में ऑक्सीडेशन किया जाएगा अल्कलाइन KMnO4 के साथ। तो ऑन ऑक्सीडेशन अल्कलाइन KMnO4 हमको देगा सेम चीज, पोटेशियम बेंजोएट। क्या दे रहा है, पोटेशियम बेंजोएट। इसका फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बेंजोइक एसिड। समझ में आ गई बात बच्चों। तो यहां पर अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन किया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4, और इसके ऑक्सीडेशन की वजह से हमको मिल रहा है पोटेशियम बेंजोएट, और उसका फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमको मिल जाता है बेंजोइक एसिड। अगर आप इसी जगह पर किसी दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लें तो भी ऑक्सीडेशन के थ्रू अल्काइल बेंजोएट, तो भी ऑक्सीजन के थ्रू, तो भी ऑक्सीडेशन के थ्रू अल्काइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाया जा सकता है। तो और ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यूज होते हैं, और ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यूज होते हैं वो हैं डाइल्यूट HNO3 या क्रोमिक एसिड। तो डाइल्यूट HNO3 या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और क्यूमीन के थ्रू भी इनका ऑक्सीडेशन किया जा सकता है। अब चलते हैं अगले रिएक्शन। तो बच्चों अब हम देखेंगे प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्कीन्स, और अल्कीन्स में भी हमें सिमिलर प्रोसेस देखने को मिलेगा जो पिछले रिएक्शन में देखा गया था। यहां पर वही प्रोसेस होगा कि यहां पर भी अल्कीन्स का ऑक्सीडेशन होगा, और उस ऑक्सीडेशन के थ्रू हम लोग अल्कीन्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। यहां पर क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर फिर से पोटेशियम परमैंगनेट है, लेकिन इस बार पोटेशियम परमैंगनेट अल्कलाइन नहीं है बल्कि एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट लिया जाएगा। इसको याद रखिएगा, पिछले रिएक्शन में अल्कलाइन KMnO4 था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस बार एसिडिक KMnO4 है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देख लेते हैं रिएक्शन। यहां पर एक अल्कीन है, ये वाला, इसका नाम है फिनाइल ईथीन। क्या नाम है बच्चों, फिनाइल ईथीन। फिनाइल ईथीन, तो फिनाइल ईथीन का हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे हैं,
फिनाइल इथीन का ऑक्सीडेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक KMnO4। तो KMnO4 के साथ डाइल्यूट H2SO4 लिया जाएगा इस बार, और इस एसिडिक KMnO4 के प्रेजेंस में ये फिनाइल इथीन का जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये बॉन्ड ऑक्सीडाइज होने की वजह से ये कार्बन डिसोसिएट हो जाएगा और हमें एक साइड प्रोडक्ट दे देगा, और ये वाले कार्बन में हमें एसिड ग्रुप देखने को मिलेगा। तो ये वाला कार्बन जो है, ये वाले कार्बन में एसिड ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। समझ में आ गई बात बच्चों? तो यहां पर क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड डिसइंटीग्रेट हो रहा है ऑक्सीडेशन की वजह से, और ये जो कार्बन है जो हमारे बेंजीन रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को जुड़ा है, ये एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जा रहा है। ऑलराइट, अब इसी तरह हम लोग दूसरा देखते हैं, साइक्लोहेक्सीन देख लेते हैं बच्चों। यहां पर एक ही डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन का फिर से KMnO4 विद डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा सिमिलरली पिछले रिएक्शन की तरह, सिमिलर तरीके से ये वाला बॉन्ड ऑक्सीडाइज होगा और ये बॉन्ड डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो यहां का कार्बन और यहां का कार्बन दोनों एसिडिफाई हो जाएंगे। देख लेते हैं, तो यहां पर हमको एसिड ग्रुप देखने को मिलेगा, ये COOH और ये भी COOH, और इसका नाम क्या है बच्चों? हमने नोमेनक्लेचर के वीडियो में देखा था, इसका नाम है एडिपिक एसिड। समझ में आ गई बात बच्चों? तो जब भी कभी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स की बात होगी या प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्कीन्स की बात होगी, आपको यह ध्यान रखना है कि जहां पर डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और जो कार्बन हमारे इस कंडीशन में जो हमारे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को जुड़ा था इस रिंग के, वो COOH में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर हमको ऐसा कार्बन देखने नहीं मिला, लेकिन ये कार्बन दूसरे कार्बन को जुड़ा था जो sp3 हाइब्रिडाइज था, तो ये कार्बन को जुड़ा वाला ये जो कार्बन है यहां पर COOH में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ये एडिपिक एसिड है। एक और बात बता देता हूं बच्चों, उसको भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी ये रिंग होगी तो इसके अंदर भी डबल बॉन्ड है, लेकिन ये रिंग बहुत ही स्टेबल है। बेंजीन रिंग स्टेबल होने की वजह से ये वाला ऑक्सीडेशन प्रोसेस बेंजीन रिंग के अंदर के डबल बॉन्ड को बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर पाएगा। ये इस डबल बॉन्ड को इफेक्ट कर रहा है और इस डबल बॉन्ड को इफेक्ट कर रहा है। तो समझ में आ गई बात बच्चों? अब हम चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। तो बच्चों अगला रिएक्शन जो है, यहां पर हम लोग देखेंगे प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम RMGX। मतलब क्या हुआ? क्या है RMGX? क्या है बच्चों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम लोग इसका प्रेपरेशन देखने वाले हैं। किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहां पर इस रिएक्शन की एक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ यहां पर क्या इस्तेमाल होगा? ड्राई आइस। ड्राई आइस का यूज किया जाएगा, और ड्राई आइस क्या होता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाएगा यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और हमको इस रिएक्शन में क्या प्रिपेयर करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर किया जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड ले लिया जाएगा, जिसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं, और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ऐड किया जाएगा ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसको ऐड कर रहे हैं, और आपको तो ये बात पता ही होगी कि जब भी कभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है तो हमें हमेशा ड्राई कंडीशन चाहिए,
और उसके लिए हम लोग ड्राई ईथर लेते हैं, बराबर है। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ड्राई आइस को ऐड किया जाएगा तो हमको एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा। और वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा देख लीजिए बच्चों। तो ये हमारा RMgX था, ये COO या CO2 यहां पर आ जाएगा ऐड होकर के, और हमको मिलेगा COOMgX। ये एक टाइप का हमें कॉम्प्लेक्स देखने मिलेगा। समझ में आ गई बात बच्चों? ये ही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि हमको मिलेगा RCOOMgX। तो COO यहां आ जा रहा है, ऑलराइट। अब क्या होगा, अब जब आगे चल के इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सारे रिएक्शन में मोस्ट ऑफ द टाइम यही स्टेप सेकेंडरी स्टेप में देखने मिलेगा हमको कि जब इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे क्या होगा, वाटर HOH इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो क्या हो जाएगा, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, हमको मिलेगा RCOOH, और उसके साथ हमको मिल जाएगा हाइड्रोक्साइड MgXOH देखने मिल जाएगा बच्चों। समझ में आ गई बात? तो वाटर का H और OH यहां आ जाएगा MgX के साथ और हमको ये प्रोडक्ट दे देगा, और H जो है COO के साथ कंबाइन होकर के हमको क्या दे देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गई बात बच्चों? इसी तरीके से आपको इस चीज को भी ध्यान रखना है कि इस R की जगह पर कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। अब यहां पर हम लोग कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर यहां पर मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड है और उसको ड्राई आइस के साथ ऐड किया जा रहा है तो यहां पर CH3 ग्रुप आ जाएगा कॉम्प्लेक्स में। जब इसका डाइल्यूट HCl के साथ हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो हमको CH3COOH मिल जाएगा। समझ में आ गई बात बच्चों? तो यहां पर हमारा प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म होता है। अगर आपको ये चीजें अभी याद नहीं हुई है तो इस वीडियो को वापस रिपीट कीजिए और देखिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा है तो 1.5x या डबल स्पीड में वीडियो देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आएंगी। और आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगले वीडियो सीरीज में हम लोग लेकर के आएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इंतजार करते रहिए अगली वीडियो का।